धर्मराज ने नेवले से पूछे 3 सवाल। मनुष्य की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेना चाहिए? दर्शकों, ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में समस्त नगरवासियों को भोजन कराया था और अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमानवश उनके मुख से ये निकल गया कि जैसा यज्ञ मैंने किया है ऐसा यज्ञ ना पहले किसी क्षत्रिय ने किया है और ना ही कोई आगे कर सकेगा। धर्मराज की ये अभिमानपूर्ण बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अपमान को नष्ट करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर देता है कि जब भी वो धन और पद से प्रतिष्ठित होता है वो उसका कर्ता स्वयं को ही मानने लगता है। थोड़ा सा भी उसका यश फैल जाए तो वह गर्व और घमंड से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है। और यदि उस पर कभी घोर विपत्ति आ पड़ती है तो उसका सारा दोष भगवान पर मढ़ देता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा किया। यदि अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और बुरा होता है तो भगवान को दोषी ठहराता है, जबकि वो ये जानता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो मात्र एक कठपुतली की तरह है। देने वाला और देकर वापस लेने वाला तो कोई और ही है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में एक अजीब सी घटना घटती है। सभा के बीच में एक नेवला आता है जिसकी आंखें नीली थीं और शरीर का आधा भाग स्वर्ण का बना हुआ था। वो नेवला धर्मराज के दरबार में आकर मनुष्यों की भाषा में बोलता हुआ ये कहने लगा कि हे राजन, तुम किस बात पर प्रसन्नता मना रहे हो? तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। मित्रों, नेवले की इस बात को सुनकर संपूर्ण सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मण और क्षत्रिय नेवले को चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, हे भद्र, हमारे इस यज्ञ में साधु ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा कर रहे हो, जबकि चारों तरफ लोग इसकी प्रशंसा और गुणगान कर रहे हैं? हमने शास्त्र और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्म कर्तव्य का पालन किया है। पूजनीय जनों की विधिवत पूजा अर्चना की है। अग्नि में मंत्रों के साथ आहुतियां दी हैं। देने योग्य वस्तुओं का दान भी किया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो आप इस भरी सभा में मेरे यज्ञ की निंदा करते हो? तब वो नेवला कहता है कि हे ऋषियों, हे क्षत्रियों, मैंने यह बात झूठ या घमंड में आकर नहीं कही है, बल्कि पूरे होशो हवास में कही है कि आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें वो वाकया सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। भिक्षा अन्न से ही उसके परिवार का भरण पोषण होता था और वो भगवान का जप तप करता था और रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ बैठकर भोजन करता था। यदि किसी दिन उसे समय पर अन्न नहीं मिलता तो दूसरे दिन उसे फिर से उसी बेला में ही अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया और ब्राह्मण के घर में खाना खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। खेतों का अन्न भी सूख गया था, इसलिए भिक्षा में कुछ भी नहीं मिल पाता था। रोज दिन का छठा भाग आकर बीत जाता था, किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए
अन्न की खोज में घर से निकल पड़े। घूमते घूमते काफी समय बीत गया। भूख और गर्मी से व्याकुल हो चले थे कि कहीं से उन्हें अन्न का दाना नसीब नहीं हो रहा था। और दिनों की तरह उस दिन भी उन्होंने अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा और धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं से उन्हें सेर भर जौ मिल गए। उन्होंने उन जौ को कूट पीस कर सत्तू के रूप में तैयार कर लिया और अपने नियम के अनुसार सबसे पहले उन्होंने अग्नि में आहुति दी। उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांटकर खाने के लिए बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अभी भोजन करने के लिए वो सभी लोग बैठे ही थे कि इतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी दशा बेहद दयनीय थी। भूख से उसका हाल बेहाल था। आंखें अंदर की ओर बैठ गई थीं। वह द्वार पर आकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर आए हुए एक भूखे भिखारी को देखा तो ये सोचने लगा कि यह भिखारी मेरे द्वार पर आस लगा कर आया है। यह मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वह अपने भोजन को छोड़कर उठ बैठा और उस भूखे भिखारी के पास जाकर उसे प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछा। पूछने पर यह पता चला कि वह कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मण उसे आदर समेत अपनी कुटिया में बुला लाए और अपनी आगे के सत्तू उठाकर उसको खाने के लिए दे दिए। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा जो अतिथि की सेवा के लिए स्वयं ही भूखा रह गया, परंतु अतिथि को भूखा नहीं रखा। भिखारी ने झटपट उन सत्तू को खा लिया, किंतु उस सत्तू से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे ही हैं। ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि इनको किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने भी अपने आगे का सत्तू नहीं खाया और उन्होंने उठाकर अपना भाग भी अपने पति को दे दिया कि ये लो और इसे भी अतिथि को खिला दो। मित्रों, अपनी पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी भार्या से कहा कि हे कल्याणी, तुम धन्य हो जो अतिथि की सेवा के लिए स्वयं भूखी रह गई। मैं तो आपसे इसलिए नहीं कह सका क्योंकि अपनी स्त्री की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष की तो बात ही क्या है। पुरुष होकर भी जो अपनी स्त्री से अपना पालन पोषण कराता है वह मनुष्य निंदा का पात्र है। ऐसा मनुष्य उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उससे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम संबंधी सभी कार्य और सेवा, वंश परंपरा की रक्षा और पितृ संबंधित कार्य और अपने धर्म का अनुष्ठान, यह सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वह संसार में महान अपयश के भागी होते हैं और परलोक में जाने पर नरक में ही जाना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है, तो मैं आपके आगे का भोजन इस अतिथि को कैसे दे देता। मित्रों, अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं। आप भूखे रह लो तो मैं भी भूखी रह लूंगी। आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। मित्रों, पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भाग भी अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि अब मैं इसे क्या दूं। मित्रों, इतने में ब्राह्मण के पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू स्वयं ना खाकर ब्राह्मण को दे दिया। पिताजी, मेरा सत्तू भी इस अतिथि को खिला दीजिए, मैं जल पीकर गुजारा कर लूंगा। बेटे का यह त्याग देखकर
पिता ने कहा कि बेटा, तुम 1000 वर्षों तक जीवित रहो तो भी मेरे लिए बालक ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर ही उससे अपने आप को कृतकृत्य समझता है। मैं जानता हूँ कि बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी कुछ दिन काट लूंगा। जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण अब मुझे भूख भी नहीं लगती है। पर तुम तो अभी बालक हो, तुम ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, ब्राह्मण पुत्र बोला कि पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके व्रत की रक्षा करना मेरा भी परम दायित्व है, जितना कि आपका। न कहकर पुत्र के हिस्से का भाग भी अतिथि को दे दिया गया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। मित्रों, अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्र वधू ने भी अपने हिस्से के सत्तू को उठाकर अतिथि को परोसने के लिए दे दिए। अतिथि ब्राह्मण ने उसे भी खा लिया और चारों का त्याग और समर्पण देखकर वह अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में वह कोई अतिथि नहीं था, वह याचक साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहने लगा कि भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बनी रही। आपका यश सदा कायम रहेगा। आपकी इस दानशीलता को देखकर स्वर्ग के सभी देवी देवतागण और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हैं। हम आपको स्वर्ग ले जाने आए हैं। और ऐसा कहकर धर्म ने उन चारों को एक विशेष विमान से सदेह स्वर्ग भेज दिया। नेवले ने कहा कि हे मुनि ज्ञानियों, उसी ब्राह्मण के घर के पास में मेरा भी बिल था। उनके स्वर्ग चले जाने पर मैं बिल से निकलकर जहाँ ब्राह्मण ने सत्तू खाकर हाथ धोए थे उस कीचड़ में लौटने लगा। अतिथि को ब्राह्मण ने जो सत्तू दिया था उसके 2-4 कण अतिथि के भोजन करते समय वायु से उड़कर वहां पर पड़े थे। उनके शरीर में लगने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। उसी समय से शेष आधा शरीर भी सोने का बनाने के लिए मैं तपोवनों और यज्ञ स्थलों में घूमा करता हूँ, किंतु कहीं भी मेरा अभिष्ट पूरा नहीं हुआ। जब मैंने लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ सोने का बन जाऊं, पर यहाँ आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। इसीलिए मैंने हंस कर कहा था कि यह यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। युधिष्ठिर के यज्ञ में असंख्य ब्राह्मणों ने भोजन किया और वनस्थ उस ब्राह्मण ने केवल एक ही ब्राह्मण को तृप्त किया, पर उसमें त्याग था। चारों ने भूखे पेट रहकर उसे भोजन करवाया था। दान की महत्ता त्याग में है, न कि संख्या में। मित्रों, नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर नीचे की ओर झुक गया और उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय स्वयं को दे रहा था। मित्रों, धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा कि हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, मेरे मन के संशय को दूर करो। साथियों, धर्मराज ने नेवले से पूछा कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है, मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए। तब नेवले ने बताया कि हे धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया करना, उनके प्रति करुणा का भाव, परोपकारिता का भाव, दीनहीनों की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी के लिए औषधि और भटके हुए को सही दिशा और अहिंसा का व्रत रखना।
मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज उसकी है ही नहीं वह उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में यह 4 काम करके रख लेने चाहिए। नंबर 1, धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों के बीज बोना। नंबर 3, भगवान का नाम जपने की आदत डालना। और नंबर 4, अपने शरीर का बराबर अभ्यास करते रहना और सहनशीलता बनाए रखना। और मनुष्य को बुढ़ापे में कुछ न कुछ करते रहने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायक होता है। कुछ न कुछ काम इस शरीर से जरूर करते रहना चाहिए। इसे आप जितना ज्यादा आराम दोगे यह बुढ़ापे में आपके लिए उतना ही कष्टदायक होगा। मित्रों, इस वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। हम एक नई वीडियो के साथ, एक नई चर्चा के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।